नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विथ राकेश। दोस्तों, क्या आपको भी त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही लगता है कि ये अध्याय बहुत कठिन है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के अंत तक अगर देख लेते हैं तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट आपके सबसे आसान टॉपिक बन जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात केवल 30 सेकंड के अंदर में याद कर पाएंगे। इसलिए वीडियो के बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के हर प्रश्न को बेसिक से समझेंगे। जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से आगे पूरे अध्याय प्रश्न बनते हैं। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति का सबसे आसान अध्याय। तो सबसे आसान या तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हेडिंग डाल दिया है कि कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति। अब पूरा विश्लेषण के साथ यहाँ पर वीडियो बनाया गया है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.1 के लिए। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति क्या है आप यहाँ से डिफिनेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं, या तो अलग जो शब्द होंगे उसके माध्यम से भी मैं यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिससे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर याद करना है, जब भी त्रिकोणमिति के याद करना होगा तो समकोण त्रिभुज से ही बनेगा। उनकी भुजाएं और कोणों के बीच में संबंध का अध्ययन करना है। सिर्फ हमें भुजा उसके बारे में, उसके कोण के बारे में बीच में स्तंभ क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है, उसके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। या दोस्तों, ऐसे भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर अलग डिफिनेशन की बात से हम समझेंगे कि दोस्तों, जिस गणित की मदद से वैज्ञानिक पहाड़ों की ऊंचाई मापते हैं और इंजीनियरिंग जो होता है, इंजीनियर लोग जो होते हैं पुल बनाते हैं और अंतरिक्ष वैज्ञानिक उपग्रहों की दिशा तय करते हैं, उसी का नाम त्रिकोणमिति है। तो आइए समझते हैं त्रिकोणमिति क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं त्रिक का मतलब क्या होता है, तीन। कोण का मतलब होता है कोण, अर्थ। अगर मिति का मतलब होता है मापना। तो दोस्तों, मापते कब है, यानी कि पुल अगर जब बनाना है उसकी माप, या पेड़ की ऊंचाई मापना हो, या पहाड़ों की ऊंचाई मापना हो, तब इसका यूज करते हैं। या तीन कोण के बीच में स्तंभ स्थापित करना हो, यानी कोण की और जो उनकी भुजाएं होती हैं इसके बारे में जो स्तंभ स्तंभ स्थापित करना हो, उसके लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आई होप त्रिकोणमिति क्या हो, किस लिए और किस कब कहाँ पर यूज किया जाता है समझ में आया हो। तो अगली कॉन्सेप्ट की बात हम करते हैं। दोस्तों, अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं यही से परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने यह स्टेप समझ लिया तो अगला प्रश्न जो भी होगा बिना मेरी मदद को भी आप हल कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी इसी जगह से गलती करते रहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज और उसकी भुजाएं क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या होंगे उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, यहाँ पर देखिए दोस्तों 90 डिग्री मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई सा भी एक त्रिभुज अगर हम लेंगे दोस्तों, अगर एक कोण 90 डिग्री होगा तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आई होप कि समकोण त्रिभुज होने का कंडीशन एक ही है, एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। अगर दोस्तों कर्ण क्या होगा, लंब क्या होता है, ए बी क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भुजाओं की जो पहचान का नियम होता है, तो यहाँ पर इसके माध्यम से कर्ण और लंबाई आधार पता करेंगे। उससे पहले दोस्तों कि जब एक समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें तीन भुजा आपको देखने को मिलेगा। तो तीन भुजा कौन कौन सी होगी, एक कर्ण होता है, लंब होगा, एक आधार होगा। दोस्तों, आधार क्या होता है, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, लंब किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। अब दोस्तों, मैंने एक एक समकोण त्रिभुज बना लिया। आप यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा सा मैं एक यहाँ से त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर इसका नामकरण कर दिए पी क्यू आर। अगर दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण बनाया, यहाँ पर थीटा एक एंगल मान लिया। अगर दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण के बारे में कहा गया है। कर्ण को हम एच कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं।
90 डिग्री के सामने वाली जो सबसे बड़ी यानी लंबी भुजा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण कौन सा कहलाएगा, यानी क्यू। क्यू के सामने क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा का कहलाएगा, कर्ण कर्ण कहलाएगा। दोस्तों अब ये हमेशा क्या होता है, बदलता नहीं है, हमेशा जो है कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने ही बनता है। त्रिभुज कैसा भी बने, फिर मान लो कि फिर त्रिभुज इधर से भी बनेगा, यहाँ 90 डिग्री होगा तो कर्ण ही कहलाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाएगा, कर्ण ही कहलाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों लंब और आधार क्या होता है। एक भुजा हमें पता हो गया समकोण त्रिभुज का, दूसरी भुजा हमको पता करना है लंब। तो लंब ठीठा जो बनता है, मान लो कि यहाँ पर एक ठीठा बना दिए, एंगल कोई सा बना, एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। हिंदी में उसको लंब बोलते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं तब परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी कि ठीठा के सामने वाला जो भुजा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। दोस्तों हमें पता हो गया, एक लंब पता हुआ, एक कर्ण पता हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। लंब भी हमको पता है और कर्ण भी पता हो। बचा कर्ण आपका एक नीचे साइड बचा, तीन साइड में मैंने दो साइड को ज्ञात कर लिया, तीसरी साइड जो बचा वो क्या बना, आधार कहलाएगा। या इसको हम कह सकते हैं जिस कोण से ठीठा को देख रहे हैं, ठीठा यहाँ पर देख रहे हैं, उसे सटी हुई पास वाली भुजा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। देख रहे हैं कि सटल भुजा यही है, सटा हुआ ठीठा से, तो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको कर्ण, लंब और आधार जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ से जितने भी एग्जाम बिहार बोर्ड में बनते हैं, यहाँ से प्रश्न अधिकांश ज्यादातर यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इस स्टेप को समझ लेते हैं तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे मेरी बिना मदद के आप खुद सोल्व कर पाएंगे। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, यहीं पर विद्यार्थी लोग अधिकांश गलती करते हैं। तो आई होप वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, आपकी गलती करने की कोई संभावना नहीं होगी आपको, अगर आप वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात करते हैं, पाइथागोरस का यूज कब करेंगे। तो दोस्तों इसमें प्रश्नावली 8.1 में ज्यादातर यूज करना है इस फॉर्मूला का। सवाल में दो भुजाएं दी होती है और तीसरी भुजा निकालना होता है, तो इसके लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, अगर एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, अगर इसको माध्यम से समकोण त्रिभुज बना दिए, अगर इसका नाम कर दिए ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पर ए और बी सी, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ठीठा हो गया। यहाँ पर मैंने सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एंगल हो गया और यहाँ कोण सी को मैंने ठीठा मान लिया। अगर दोस्तों यहाँ पर पी आपको दिया है 3 और बी सी आपका 4 दिया है, तो पूछेगा कि कर्ण की लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला कि जो दो भुजाएं दी होगी तीसरी भुजा निकालना है, इसका सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता है ये क्या होता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाता है। और ठीठा के सामने वाला ये लंब हो गया, और ये जो नीचे बचा आपका ये क्या कहलाएगा, आधार होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का आपको सूत्र क्या है, अगर दोस्तों आप इस सूत्र का भी यूज करके भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम कर्ण लिख रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और प्लस, दोस्तों थोड़ा यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्पेस थोड़ा कम है, इसको ऊपर की ओर हम करते हैं, तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ अगर दोस्तों लिख सकते हैं हम, यहाँ पर कर्ण हमें दिया निकालना है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम पता करते हैं कि आधार आपका कितना दिया है, आधार आपका दिया है लंब, पहले लंब दिया है 3 और आधार कितना दिया है 4। इधर रहेगा लंब को हम h से डिनोट करते हैं, हम h लिख सकते हैं। अगर यहाँ से लिखेंगे 9 होगा, ये 16 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 25 होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर है
अगर हम उधर निकाल सकते हैं ई प्लस ई स्क्वायर, उधर जाने के बाद क्या होगा, रूट में 25 आ जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर तीसरी भुजा आपको निकल गया, कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो दोस्तों तीसरी भुजा आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है कि जब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर जो होगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देख सकते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ गया। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ से कि जब लंब कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जब दो भुजाओं का वर्ग का स्क्वायर प्लस कर देंगे और तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ से मुख्य इंपोर्टेंट यहाँ का प्रश्न जो यहाँ से सोल्व ज्यादातर होते हैं। तो आप इस मुख्य फार्मूला को याद कर लेंगे तो तीसरा आपको इन तीनों फार्मूला ऑटोमेटिक याद होगा। तो आई होप दोस्तों सिर्फ आपको एक फार्मूला याद कर लेना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक और त्रिभुज हमने बना लिया, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर मैंने एक लिया फिगर को, ए नाम दिया पी, इसको नाम दिया क्यू, इसको नाम दिया आर। यहाँ पर 90 डिग्री, ये आपका 8 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो भुजा को पता करने की क्या हुई, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और यहाँ पर आपका एंगल बना था, एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, पी। बचा आपका क्या, आधार यानी कि बी बचा। यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं। बी क्या होता है, अंडर रूट एच का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे और माइनस किसका, 8 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि फार्मूला अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं किसका निकालना है हमको, आधार का। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसका क्या करें, फार्मूला का यूज किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अगर इसको हम घटा देंगे 36 तो निकलेगा कितना, 6 निकलेगा। अगर यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो आई होप दोस्तों दो आपका भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा आपको इस फार्मूला के माध्यम से क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्या हो, क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से फॉर्मूले बनते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपने जान गए तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आपको यहीं तक ज्यादा आपको 8.1 में पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर दोस्तों आप ये समझ लेते हैं कि साइन 10 कॉट का फॉर्मूला क्या होता है तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, तो भुजाओं के अनुपात को याद करने के एक ट्रिक है, जो दोस्तों मैंने ट्रिक बताया था, इस ट्रिक को याद कर सकते हैं हम। जैसे दोस्तों यहाँ पर 6 का अनुपात है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये आपके 6 अनुपात दिए रहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात इसी को हम बोलते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मान ली कि एक त्रिभुज, मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नामकरण कर दिया पी क्यू और आर, यहाँ पर 90 डिग्री के यहाँ पे थीटा हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पर देख सकते साइन थीटा, यहाँ पर देख सकते लंब है, लंब कौन होगा, इसका पी होगा। और बीसी कर्ण, कर्ण आपको क्या बोले, ई बोले। अगर बोल दिया जाए कि साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच के रूप में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर साइन होता है कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब फार्मूले पाइथागोरस से ही बनते हैं। तो आई होप ये फार्मूले आप याद कर लेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट से बढ़ने की ओर सबसे पहले हम एक इससे संबंधित एक फार्मूला यानी एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से एक पेज ले लेते हैं सेटअप और यहाँ से एक फार्मूला क्वेश्चन लिखते हैं। अगर यहाँ से लिखते हैं, यदि लिखते हैं कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें।
तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, एक फिगर बनाना है समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, इसका नाम कर दिए पी क्यू आर। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने दिए, एक थीटा दे दिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो दोस्तों इसमें लंब कौन होगा आप बता सकते हैं, लंब ये होगा थीटा के सामने वाला लंब यानी कि पी हो गया। आधार कौन होगा, आधार इसमें जो जिसमें एंगल को हम देखते हैं, तो आधार कौन हो गया, बी हो गया। तो हम कह सकते हैं 3 आपका दिया है और ये 4 दिया है, तो हमें 2 भुजा दिया है, तीसरी भुजा कर्ण निकालना है। हमको साइन थीटा का मान पता है कि साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला p/h होता है। तो यहाँ से हमको साइन थीटा को मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण। तो हम जोड़ देते हैं का 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एच का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो हमें साइन थीटा का मान चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। p आपको कितना दिया है, p यहाँ पर 3 दिया है, 3 और h कितना हमने निकाला 5। तो यहाँ से साइन थीटा का मान इस तरह से निकलेगा। अगर टेन दिया हो, कॉस दिया हो, कॉटेक दिया हो, तो हम एक्सरसाइज में पूरी कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये आपका जो एक क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया हो। तो अगली कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी अधिकांश लोग गलत कर देते हैं कि जब हमको लिखना होगा साइन सी का मान, साइन पी का मान, तो यहाँ पर विद्यार्थी गलत कर देते हैं। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हैं तो 8.1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि अगर जब यदि थीटा बदल दिया जाए, मान लो कि यहाँ पर थीटा दिया, यहाँ न देकर आपको यहाँ दे दिया, यहाँ नहीं देकर यहाँ दे दिया, तो 90 डिग्री तो हमेशा रहेगा। अगर इस थीटा के जगह पर हम यहाँ पर दे देंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर मान लिया आपको पास यहाँ दिया है, यहाँ इसका निकालना है, या इसको दिया है इसको निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर। 90 डिग्री हो गया। अगर जब थीटा बराबर कोण एक दोस्तों यहाँ पर चलिए ए बी मान ले लेते हैं, यहाँ पर जो दिया है उसी को मान ले लेते हैं। तो ए दिया है, यहाँ पर बी दिया है और सी दिया है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री यहाँ थीटा दिया है, तो पूछेगा कि बताइए कि बीसी क्या होगा, ए बी क्या होगा। कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, कर्ण बदलेगा नहीं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। हमें कंफ्यूज यहाँ पर दो होता है, एक कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो दोस्तों सिंपल सा बात है, मैंने कुछ देरी पहले ही बताया था कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, वो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है ना, यहाँ देख थीटा, इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाता है। जस्ट इसके पहले बताएं। और हम जिस एंगल यानी जिस थीटा से देखते हैं उसको सटे हुए भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि जब एंगल का मान परिवर्तित हो जाएगा, तो आधार कौन होगा और लंब कौन होगा पता हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ से पूछ दिया जाए कि बताइए कि साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए, तो साइन ए का मान फॉर्मूला हमने पता है ना कि साइन ए का क्या होता है p/h होता है। तो बताइए इसमें p कौन हो जाएगा, यानी p लंब कौन होगा, bc हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका p होगा वो bc हो जाएगा। h कौन होगा, h हमेशा बदलेगा नहीं, ac हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको आधार और लंब हमें पता करना रहता है, तो वो भी आसान है सबसे कि थीटा के सामने वाला जो कहलाता है लंब कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो कर्ण कहलाता है, जो शेष एक भुजा बचेगा उसको आधार कह देंगे। यहाँ से सिंपल है, आसान तरीका है, आप निकाल सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि अगर थीटा का मान अगर परिवर्तित किया जाए, जस्ट दोस्तों इसका उल्टा कर दिया जाए, एक के जगह पर नहीं अब सी की जगह पर थीटा हो जाए, तो यहाँ पर लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से। अब इसका नाम भी हम कर देते हैं, यहाँ पर नामकरण कर देते हैं। जो भी हो नामकरण करने के लिए थीटा को सी करना है, तो यहाँ पर ए होगा, बी होगा और सी होगा। यहाँ पर थीटा कर देते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो सेम टू सेम रहेगा, ये कर्ण कहलाएगा। और 90 थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहला जाएगा।
और जिससे थीटा सटा हुआ रहता है, जिस एंगल से हम देखते हैं वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, यानी कि आधार होगा। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को पिछले ही कॉन्सेप्ट में सीख के आए हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो गया हो। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। या तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं साइन सी का मान क्या होगा, कॉस सी का मान क्या होगा, टेन सी का मान क्या होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब तीन आप निकाल सकते हैं साइन कॉस और टेन को, तो यहाँ पर कॉसेक जस्ट अभी अनुपातीय जो रेशियो हमने पढ़ा कि टेन को उल्टा कॉट, कॉट को उल्टा सेक, यानी कि यहाँ से जैसे कि दोस्तों हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अगर यहाँ से पूछ दिया जाए कि बताइए, अगर इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया, इसको अगर कुछ दे के बताए कॉस का जो मान होता है ए बाई सी होगा, यानी कि कॉस का जो होता है क्या होगा, बी बाई एच होता है ना। अगर आपसे पूछ दिया कि इससे क्या क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, एच बाई बी होता है। अगर आपने तीन याद कर लिए साइन कॉस टेन, तो यहाँ से आप तीन ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे, आइए हम समझाते हैं दोस्तों। एक यहाँ से उल्टा नियम आता है, तो आइए हम समझते हैं उस नियम को। साइन का जो उल्टा होगा ना वो कॉसेक होगा, कॉस का जो उल्टा होगा सेक होगा, और टेन का उल्टा कॉट होता है। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से समझाते हैं दोस्तों। साइन का जो उल्टा होगा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक कहलाएगा, और टेन का उल्टा कॉट कहलाएगा। कैसे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि टेन थीटा का जो मान होता है, वो टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन का उल्टा पी बाई बी होता है। अगर आप वही से पूछ दें कि बताइए कॉट उल्टा कॉट का क्या होगा, तो हमें पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर तीन याद कर लेने हैं, और तीसरा तीन याद कर लेते हैं। कौन कौन से हमने बता दिया कि साइन कॉस और टेन, तो बाकी सब तीन आप याद कर लेंगे। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो अगले लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ फार्मूला है, आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो अगले एक्सरसाइज में भी काम करेगा। तो इस एक्सरसाइज में भी इतना ही पढ़ना था, तो थोड़ा सा एक और फार्मूला तीन है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक फार्मूला है, इस फार्मूला को ध्यान से देना है कि पांचवा है कि महत्वपूर्ण सर्व समीकरण यानी कि आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपसे यहाँ से पूछ दिया जाए कि बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अगर साइन का हमको मान निकालना होगा तो कॉस को ऊपर लेकर चल जाएंगे बराबर, प्लस में ई प्लस में रहेगा, ये प्लस में उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस में कॉस स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर के थीटा के बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर वही आपसे पूछ देगा कि बताइए कि यहाँ पर टेन स्क्वायर का मान क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये प्लस में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप तीन फार्मूले याद करते हैं, यहाँ से बहुत सारे फार्मूले आप बना सकते हैं खुद से ही। तो दोस्तों आई होप इतना जितना अभी तक मैंने 8.1 में कॉन्सेप्ट क्लियर कराया आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप खुद से भी 8.1 अब बना सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में 8.1 क्वेश्चन के साथ। अगर दोस्तों वीडियो आसान लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।